हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। और बच्चों, यह हमारी रिवीजन सीरीज की दूसरी क्लास है। तो बच्चों, हम सभी टॉपिक का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें पहली क्लास में हमने पहले टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समझा था। और बच्चों, इस क्लास में भी हम बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहली अभ्यास के समझेंगे। तो देखते हैं बच्चों, बोर्ड पर क्या सवाल लिखा गया। तो इसमें लिखा गया है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो इसमें दिया गया है कि 18 और 117 का जो एचसीएफ है वो 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि 18 और 117 का जो एचसीएफ है वो 18m माइनस 117 दिया गया है। 18 और 117 का बच्चों जो एचसीएफ है वो 18m माइनस 117 दिया गया है। लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 18 और 117 का मासा निकालेंगे कि हकीकत में इसका मासा है क्या। मासा तो यह भी है बच्चों, लेकिन यह m के रूप में दिया गया है। अब हम इसका मासा 18 और 117 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम 18 और 117 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम 18 को काटना शुरू करते हैं। तो 18 को हम 2 से काटेंगे, तो 2 का गुणा हम 18 में 2 का भाग हम 18 में देंगे तो 9 बार जाएगा। 2 9 बच्चों 18 होगा। अब यह संख्या 3 से कटेगी, तो 3 से 3 बार कटेगी बच्चों, और 3 से फिर कटेगी तो 1 आ जाएगा। तो ये तो हो गए 18 के गुणनखंड। अब हम 117 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो यह हम 3 से काटेंगे। तो 3 का भाग देंगे सबसे पहले हम 11 में, तो 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 होता है बच्चों। अब 11 में से 9 गया तो 2 शेष बचेगा, तो यह 7 का 27 हो जाएगा। तो 3 9 27 हो जाएगा। अब यह संख्या फिर 3 से कटेगी, तो 3 से हम इसको काटेंगे तो 13 बार कटेगी, और 13 से 1 बार कटेगी। तो यहाँ तो हमने 18 और 117 की अभाज्य गुणनखंड निकाले। अब इनका हम मासा निकाल लेते हैं। ये जो मासा दिया गया है यह हमें सवाल में दिया गया है m के रूप में। अब हम इसका मासा हकीकत में निकालेंगे कि 18 और 117 का मासा हकीकत में क्या है। तो यहाँ पर 18 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए वो आए 2 गुणा 3 गुणा 3, और 117 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए वो आए 3 गुणा 13। तो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आए 2 गुणा 3, और 117 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए वो आए 3 गुणा 13। अब हम इनका मासा निकालेंगे कि इनका मासा क्या होगा। तो जब हम इनका मासा निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ऊपर और नीचे में कौन सी संख्या हैं जो कॉमन आ रही हैं। कहने का मतलब है ऐसी संख्या जो ऊपर भी है और नीचे ही है। तो हम देखेंगे 3 ऊपर भी आ रहा है और 3 नीचे भी आ रहा है, तो इसके मासा में 3 हो जाएगा। अब फिर हमने देखा कि 3 ऊपर फिर से आ रहा है और 3 नीचे फिर से आ रहा है, तो गुणा में 3 और लिख देंगे। तो इसका जो मासा हो जाएगा वो 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। तो इसका जो मासा आ गया वो 9 आ गया। लेकिन सवाल में इसका जो मासा है वो हमें ऐसा दिया गया है। तो सवाल में जो हमें मासा दिया गया है वो दिया गया है 18m माइनस 117। तो बच्चों, हमने पहली क्लास में इस प्रकार का एक सवाल आपको समझाया था। तो यहाँ पर 18m माइनस 117 ये हमारा मासा है, और यहाँ पर हमने 9 को भी मासा निकाला। तो कहने का मतलब है कहने का तात्पर्य है बच्चों कि मासा 9 भी है और मासा 18m माइनस 117 है। 18m माइनस 117 भी मासा है बच्चों, और 9 भी मासा है। जब दोनों मासा है तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एक तरफ हम 9 लिखेंगे और एक तरफ हम लिखेंगे 18m माइनस 117, क्योंकि 9 भी हमारा मासा है और 18m माइनस 117 भी हमारा मासा है। जब दोनों मासा हैं तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे।
तो यहाँ से हमारा m निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे, 9 ज्यों का त्यों 117 को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा और 18 m ज्यों का त्यों। अब इनको हम जोड़ेंगे तो यह 126 हो जाएगा और 18 गुणा m। अब जब हम m का मान निकालेंगे तो यह आएगा 126/18। अब बच्चों 18 से 126 8 बार कट जाए, 8 बार नहीं बच्चों, यह 18 से 126 7 बार कट जाए। 18 से जो 126 है वो 7 बार कट जाए तो m का मान निकलकर 7 आ गया। लेकिन इसमें 18 और 117 का एलसीएम भी पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमने 18 की अभाज्य गुणनखंड निकाली, फिर हमने 117 की अभाज्य गुणनखंड निकाली, फिर इन दोनों का हमने मासा निकाला। तो इन दोनों को जो मासा निकल कर आया वो 9 आया और सवाल में मासा ए दिया गया था और हमारा मासा निकल कर 9 आया। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों मासा है। तो यहाँ से हमने m का मान निकाला। अब इसमें हमें इनका लासा निकालना है, इनका लासा क्या हो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब हमें दो संख्याएं दी गई हों और लासा या मासा में से कोई एक हमें संख्या दी गई हो, तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। यह एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। जब हमें दोनों संख्याएं दी जाए और मासा और लासा में से भी कोई एक संख्या दी जाए तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है इन चार में से हमें कोई भी तीन चीजें दी जाए तो वो चौथी चीज हम निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या तो यहाँ पर 18 है और दूसरी संख्या है 117 और मासा निकल के 9 आया था और लासा हमें निकालना है। तो यहाँ से लासा निकल के आ जाएगा, लासा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18 गुणा 117 और 9 जो है वो बटे में आ जाएगा। अब 9 का भाग देंगे हम 18 में तो 9 दूनी 18 दो बार जाएगा। अब 2 गुणा 117, अब 2 का गुणा हम 117 में करेंगे तो 2 सत्ते 14 आएगा, 2 एकम 2 और 1 3 आएगा और 2 एकम 2। तो यहाँ से इसका लासा निकल कर आया 234। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया। अब अगला सवाल देखते हैं जो महत्वपूर्ण हो सकता है या जिसे समझना जरूरी है। तो ऐसे ही हम एक अगले सवाल को देख लेते हैं। अब हम इसका 12वां सवाल लिखते हैं। अभ्यास 1A का 12वां सवाल लिखते हैं। तो इसमें एक चित्र बनाया गया है तो उस चित्र को हम बना लेते हैं। यहाँ पर x लिखा गया है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 195 है। इसके बाद यहाँ पर 3 लिखा गया है, यहाँ पर y लिखा गया है और यहाँ पर 5 लिखा गया है और यहाँ पर 13 लिखा गया है। तो यह हमारा 12वां सवाल होगा। अब इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है कि x और y का मान क्या होगा। तो हम इस सवाल को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि 5 से जो लाइन आई है वो y पर आकर मिल रही है और 13 से जो लाइन आई है वो भी y पर आकर मिल रही है। तो कहने का मतलब है बच्चों 5 से जो लाइन आई है वो भी y पर आकर मिल रही है और 13 से जो लाइन आई है वो भी y पर आकर मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो y का मान है वो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणा 13, क्योंकि 5 वाली लाइन भी y पर आकर मिल रही है और 13 वाली लाइन भी y पर आकर मिल रही है। तो इसका जो y का मान हो जाएगा वो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ से y का जो मान निकल कर आ जाएगा 5 गुणा 13, 5 का गुणा 13 में करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान निकल कर आ गया। अब जिस प्रकार से हमने y का मान निकाला इसी प्रकार से हम x के मान को भी निकालेंगे।
तो x के मान में हम देखेंगे कि जो 3 है, 3 वाली लाइन भी x पर जाकर मिल रही है और 195 वाली लाइन भी x पर जाकर मिल रही है। तो दोनों लाइनें जाकर x पर मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो x का मान होगा वो 3 और 195 का गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 195। अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, एक हासिल जुड़ जाएगी। 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 3 9 27 और एक हासिल जुड़ी तो 28 हो जाएगा। अब 2 हासिल लगी, 3 एकम 3 होगा और 2 हासिल जुड़ी तो 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। तो यहां से जो x का मान निकल के आ गया बच्चों वो 585 आ गया। यहां से x का मान निकल कर 585 हो गया। तो ऐसे और भी सारे सवाल हैं, तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं, क्योंकि ए वाली लाइन भी जाकर यहाँ पर मिल रही है और दूसरी वाली लाइन भी जाकर यहाँ पर मिल रही है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी समझा, बहुत ही आसान सवाल था। अब बच्चों एक और आखिरी सवाल और देख लेते हैं, इसके बाद इस टॉपिक का रिवीजन हम यहीं खत्म करते हैं। तो बच्चों इसका जो 20वां सवाल है वो हम लिख लेते हैं। तो इसमें जो 20वां सवाल दिया गया है वो दिया गया है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। दो संख्या 2:3 के अनुपात में है और उनका लासा 180 है, 180 है। तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा इस रिवीजन सीरीज का पहली अभ्यास का आखिरी सवाल है। तो इसमें दिया गया है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। तो हमें दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया गया है 2:3 और उनका लासा 180 है। तो जो दो संख्याएं वो हमें दी गई हैं 2:3 के अनुपात में और उनका हमें लासा 180 दिया गया है। तो इन संख्याओं का हमें मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों संख्याओं को मान लेते हैं। जब भी हमें अनुपात के रूप में दी जाए तो इन संख्याओं को हम x के रूप में मान लेते हैं। जैसे हम मानेंगे माना पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या को हम 2x मान लेंगे तथा दूसरी जो संख्या है उसको हम 3x मान लेंगे तथा दूसरी जो संख्या है उसको हम 3x मान लेंगे। तो बच्चों जब भी हमें इस प्रकार के सवाल दिए जाए कि कोई भी दो संख्या अनुपात के रूप में दी जाए तो हम उन्हें x के रूप में मान लेते। तो पहली संख्या को हमने 2x मान लिया और दूसरी संख्या को 3x मान लिया। अब हम 2x को लिख देंगे 2 गुणा x, क्योंकि यह जो 2x लिखा गया है इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, ना ही प्लस ना ही माइनस, तो इसको हम 2 गुणा x लिख सकते हैं। अब 3x, तो इसको हम 3 गुणा x लिख सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम इनका मासा और लासा दोनों निकाल लेते हैं, क्योंकि लासा हमें सवाल में दिया गया है और मासा हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का मासा और लासा निकाल लेते हैं। तो इनका जो मासा हो जाएगा वो हो जाएगा, इन दोनों में x कॉमन है, x ऊपर भी है x नीचे भी है, तो इनका जो मासा हो जाएगा वो x हो जाएगा और इनका जो लासा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा x। तो इनका जो लासा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 6x। तो सबसे पहले तो हमने इन दोनों का मासा निकाल लिया और लासा निकाल लिया। तो मासा यहां से निकलकर x आया और लासा यहां से निकलकर
6x आया। अब सवाल में बच्चों हमें इसका जो लासा है वो 180 दिया गया। यहाँ से लासा निकलकर 6x आया और यहाँ पर लासा 180 दिया गया है। तो ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, क्योंकि 6x भी लासा है और 180 भी लासा है, तो दोनों के मान आपस में बराबर होंगे। तो सवाल में जो लासा दिया गया है वो 180 है और जो हमारा लासा निकल गया है वो 6x आया, तो दोनों को हम आपस में बराबर कर देंगे। 6x भी लासा है और 180 भी लासा है, जब दोनों लासा हैं तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 180/3, 3 नहीं 6, तो 180/6, तो x बराबर आ जाएगा 6 का भाग हम 18 में देंगे तो 30 बार कटेगी, तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। तो यहाँ से तो हमारा x का मान निकल कर आया। अब इसमें पूछा गया है कि इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने इसका मासा पहले ही यहाँ पर निकाल लिया था, क्योंकि इसमें पूछा गया था, तो हमने पहले ही इसका मासा निकाल लिया। इसका जो मासा आया वो x, और x का मान यहाँ से 30 निकल कर आया, तो हमारा जो मासा है वो 30 आ जाए। तो यह हमारे सवाल का उत्तर होगा। तो बच्चों इस क्लास के साथ ही हमारे पहले टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट हुआ, क्योंकि हम एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम सभी टॉपिकों में रिवीजन करेंगे सवालों का, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो इस प्रकार के सवालों का हम रिवीजन करेंगे। तो अगली क्लास में हम दूसरी अभ्यास का रिवीजन चालू करेंगे और इस क्लास को बच्चों हम यहीं पर खत्म करते हैं। और आप सब लोग अपना रिवीजन करते रहिए और मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतने बेहतरीन क्वेश्चन अपनी क्लास में लेकर आऊँगा। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।